चलिए, जीएस का टेस्ट नंबर है 7। मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आप सभी लोगों का नेक्सस जीएस की इस डिजिटल दुनिया में। यूपी बीसीएस प्रीलिम्स 2025 के लिए, जो कि 12 अक्टूबर 2025 को प्रस्तावित है, उसके लिए लगातार ये टेस्ट सीरीज़ चलाई जा रही है। इसका पीडीएफ जो है हमारे पेड जो क्लास है उसमें प्रोवाइड कर दी जाती है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जेट इंजन जो है वो रैखिक संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रैखिक संवेग संरक्षण सिद्धांत पर, मतलब सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, संवेग संरक्षण सिद्धांत पर। वायुयान में प्रयुक्त ब्लैक बॉक्स का वास्तविक रंग क्या होगा? वायुयान में प्रयुक्त जो ब्लैक बॉक्स होता है उसका वास्तविक रंग होता है नारंगी। ये अभी चर्चा में आया था, उसके पहले भी कई बार पूछा गया है, लेकिन ये अभी चर्चा में आया था जब अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ था। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, अहमदाबाद में प्लेन क्रैश जो हुआ था उसमें डेट कौन सी थी जिसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री की डेथ हुई थी, विजय रूपाणी साहब की मृत्यु हुई थी। डेट कौन सी थी जिसमें आपका ये विमान हादसा हुआ था? ये पूछा जाएगा आपके एग्जामिनेशन में, अगले 6 से 8 महीने में जो भी एग्जामिनेशन है सब में पूछा जाएगा कौन सी डेट को हादसा हुआ था। ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई क्या होती है? तो ध्वनि की तीव्रता मापने की जो इकाई होती है डेसिबल होती है। 1 डेसिबल जो है बेल का 10वां भाग होता है। तो ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या होता है? डेसिबल। 1 डेसिबल किसका 10वां भाग होता है? किसका 10वां भाग होता है? तो बेल का 10वां भाग होता है। समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो महासागर या समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? सोनार का प्रयोग किया जाता है। वायु के वेग को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो एनीमोमीटर के द्वारा वायु के वेग की माप की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? एनीमोमीटर के द्वारा की जाती है। वायु के वेग को मापा जाता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ स्थित है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग जो है वो आपका देहरादून में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? देहरादून में स्थित है। उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो उत्परिवर्तन सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था किसने किया था? देखिए, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो आपका ह्यूगो डी ब्रीज ने किया था। किसने किया था? ह्यूगो डी ब्रीज ने किया था। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। डायनासोर किस युग के सरीसृप थे? तो डायनासोर जो थे किस युग के सरीसृप थे? तो मेसोजॉइक सरीसृप थे। ये किस चीज़ के थे? मेसोजॉइक सरीसृप थे। सुपर राइस का विकास किसने किया था? तो सुपर राइस या महाधान का जो विकास है फिलीपींस स्थित अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के डॉक्टर जीएस खुश या गुरुदेव सिंह खुश के द्वारा किया गया था। जीएस खुश के द्वारा किया गया था। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा भंडार कहाँ स्थित है? तो भारत में लिग्नाइट कोयले का जो सबसे बड़ा भंडार है वो तमिलनाडु के कुट्टानूर जनपद में स्थित नेवेली में है। कहाँ पे है? नेवेली तमिलनाडु में है। काली मृदा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो काली मृदा को जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। इसमें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है, तो जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। यूपी बीसीएस प्रीलिम्स 2025 के लिए नया बैच स्टार्ट हो रहा है और इवन स्टार्ट हो चुका है 28 जुलाई 2025 से। यह हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7080540001। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको क्लासेस करनी है तो। क्लास की सारी डिटेल जो है आपका इसी नंबर पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। नेक्सस जीएस जो है 2015 से चल रही है लगातार ऑनलाइन क्लासेस और लगातार सिलेक्शंस होते रहे हैं। अगर आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो नेक्सस जीएस बाई अतुल सर आप ज्वाइन कर सकते हैं। 20,000 प्लस बच्चे जो है इसमें इनरोल्ड हैं। फेसबुक पर बहुत सारा पेज अपलोड किया जाता है, उसका पीडीएफ जो है आपका इसी में प्रोवाइड कर दिया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें आपका ग्रुप पर आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अगर आपको हमारी पेड क्लासेस करनी है तो व्हाट्सअप नंबर आपको बताया कि 7080540001, ये आपकी स्क्रीन पर रहा 7080540001। तो A to Z GS1 में जितनी भी चीज़ें पूछी जाती हैं वो सारी की सारी चीज़ें जो है इसी बैच में कवर अप कराई जाएंगी। चलिए, और लेट मत करिएगा, अगर आपको ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत अच्छे से चीज़ें जो है वो कवर अप कराई जा रही हैं। काली मृदा की कौन सी विशेषता होती है? तो काली मृदा को जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। इसमें सिंचाई की कम आवश्यकता होती है, तो सिंचाई की इसमें कम आवश्यकता होती है। भारतीय संघ में तृतीय तल जो है वो कब जोड़ा गया था?
तो भारतीय संघात्मक व्यवस्था में जो तृतीय तल जोड़ा गया वो आपका 1993 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1993 में। संविधान में शिक्षा के अधिकार को किस संशोधन से जोड़ा गया? तो 86वां संविधान संशोधन था, जिसमें शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया आर्टिकल 21A संविधान में जोड़ा गया। तो कौन सा था? 86वां संविधान संशोधन था। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की पदधारण अवधि कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की जो पदधारण अवधि है वो 8 वर्ष है। कितनी है? 8 वर्ष, 8 ईयर्स। स्वशासन पर बल देने वाले पहले भारतीय नेता कौन थे? तो 1904 से लगातार भारत को स्वशासन पर बल देने वाले जो नेता थे वो दादा भाई नौरोजी साहब थे। भारत के ओल्ड मैन ऑफ इंडिया या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इस टाइप से कहा जाता है इनको, दादा भाई नौरोजी साहब को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था किसने कहा है? तो विपिन चंद्र पाल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था जो है वो कहा है। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। लाला लाजपत राय ने किसे अपना राजनीतिक गुरु माना है? तो मैजनी को लाला लाजपत राय साहब ने अपना राजनीतिक गुरु माना है। तो लाला लाजपत राय ने किसे अपना राजनीतिक गुरु माना है? मैजनी को माना है। 1938 का हरिपुरा अधिवेशन किस राज्य में हुआ था? तो हरिपुरा अधिवेशन जो हुआ था वो आपका गुजरात में हुआ था, और 1938 की बात है, तो 1938 का हरिपुरा अधिवेशन किस राज्य में हुआ था? गुजरात राज्य में। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1913 को हुई थी, और सोहन सिंह भाखना के द्वारा की गई थी। तो गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1913 को हुई थी। इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की जो स्थापना हुई थी 1914 में हुई थी, और बर्लिन में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? बर्लिन में। केंद्रीय असेंबली बम कांड किस तिथि को हुआ था? तो केंद्रीय असेंबली जो बम कांड हुआ था कौन सी डेट को हुआ था? 8 अप्रैल 1929 को हुआ था। एग्जैक्ट डेट पूछी जाती है, ये आपका एक बार प्रीवियस ईयर में पूछा भी जा चुका है, मुझे लग रहा है 2012 का एग्जामिनेशन था यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का, जब ये पूछा गया था। देखिए फैक्चुअल डाटा बहुत पूछा जाता है आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में, और 2 तरीके से आपको तैयार करनी होती हैं चीज़ें, जो आपका चीज़ें आ चुकी हैं और क्या चीज़ें जो हैं आपकी एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती हैं, और क्या पूछी जा सकती हैं ये आपको पता चलेगा करंट ओरिएंटेड जब जीएस आप पढ़ेंगे। करंट ओरिएंटेड जीएस आप कैसे पढ़ सकते हैं? जो चीज़ें ट्रेंड में चल रही हैं उनको करंट से रिलेट करके जीएस में क्या चीज़ें उन पे इम्प्रूव कर सकती हैं वो चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं। वैसे अगर आप हमारी क्लास ज्वाइन कर लेते हैं तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जो करंट रिलेटेड हैं और उनके एग्जामिनेशन में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट है, चिटगांव शस्त्रागार छापा कब हुआ था? तो चिटगांव शस्त्रागार जो छापा हुआ था वो कब पड़ा था? 1930 की बात है, 1930 की बात है। संविधान के आर्टिकल 53 का संबंध किससे है? तो संविधान के आर्टिकल 53 के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने से पहले कितने दिन पूर्व सूचना दी जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम 14 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक होता है। आर्टिकल 111 का संबंध किससे है? तो आर्टिकल जो 111 है उसका संबंध किससे है? तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं। आर्टिकल 123 ये अध्यादेश से है, राष्ट्रपति के अध्यादेश से है। अच्छा बताइएगा, राज्यपाल का अध्यादेश कौन से आर्टिकल के तहत आता है? भारत में संसद की संप्रभुता किससे प्रतिबंधित होती है? तो भारत में संसद की जो संप्रभुता होती है वो न्यायिक समीक्षा से प्रतिबंधित होती है। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। मत देने का अधिकार कौन सा है? तो मत देने का जो अधिकार होता है वो कौन सा होता है? वैधानिक अधिकार होता है। पेड क्लासेस में इस तरह से इसका पीडीएफ भी आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, इस तरह से इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो ये रहा जीएस का टेस्ट नंबर 7। थैंक यू सो मच।